नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू थिंकिंग ब्रिज पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ है सूर्यांश गोयल। सूर्यांश की जर्नी में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जिनसे हम सब सीख सकते हैं। सो करंटली सूर्यांश इज विद एचएसबीसी और उन्होंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अपना एचएसबीसी से कंप्लीट किया है। उससे पहले वो जीटी में थे और सीए की जर्नी तो चल ही रही है, साथ ही साथ उनकी सीएमए की जर्नी भी चल रही है। सो हम दोनों जर्नी को कंसिडर करेंगे, पूरा बात करेंगे उनके बारे में। Let's start. Welcome to the show, Shuryansh. How are you feeling today? Thank you so much, ma'am, for actually welcoming me in this show. I'm doing very good. Let's hope कि मेरी जर्नी बाकी लोगों को actually help करे. 100%. तो पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लेते हैं। लेट्स लुक बिहाइंड द कर्टन्स एंड नो कि सूर्यांश का सीए कोर्स में एंट्री कैसे हुआ। हाउ डिड यू स्टार्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सीए करिकुलम? Yeah. So मैम बेसिकली क्लास 12 मैंने साइंस से किया था. मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से मेन हम्म। मेन मेन सब्जेक्ट. सो आफ्टर ट्वेल्थ आई रिसर्च अ लॉट कि मुझे कौन सा कोर्स परस्यू करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम साइंस. हम्म। So then I came across CA. तो मैंने फिर और लोगों से बात करी, तो काफी फ्रेंड्स से बात करी एंड दे सेड कि हाँ सीए काफी अच्छा कोर्स है एंड यू शुड परस्यू इट. और मेरे फादर का भी लाइक बिजनेस था. हम्म। तो मुझे थोड़ा बहुत लाइक जीएसटी अकाउंटिंग और टैक्सेशन में इंटरेस्ट आ रहा था. सो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड टू परस्यू सीए. फिर हम्म। उसके बाद तो वन ऑफ माय फैमिली फ्रेंड्स सेट की सीए में काफी अच्छा कोर्स है एंड आई शुड डू सीए में इंस्टेड ऑफ सीए. मतलब कि उसमें शायद थोड़ा सा टाइम फ्रेम भी कम लगता है. आरटीसी भी उस टाइम पे 6 मंथ्स की थी. हम्म। तो देन आई थॉट कि व्हाई नॉट आई शुड परस्यू बोथ ऑफ देम. एक बार ट्राई करते हैं, हो सकता है कि निकल जाए. हम्म। सो जब मेरे 12th के एग्जाम्स हो गए उसके बाद फिर मैंने फाउंडेशन दिया, सीए का दिया एंड देन सीएमए का दिया और दोनों ही निकल गए फर्स्ट टाइम में. सो दैट गेव मी अ बूस्ट. फिर उसके बाद मैंने फिर इंटर के लिए किया अप्लाई और दोनों के इंटर भी निकल गए. हम्म। And then I actually and then I go for articleship. तो मैंने फिर बहुत जगह अप्लाई किया, बहुत लंबा सा वो प्रोसेस था. एंड देन आई लैंडेड इनटू जीटी in the field of indirect taxes. ओ। एंड देन उसके बाद फिर सब लोग कह रहे थे कि वी शुड गो फॉर द आईटी. जब अगर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। या राइट. अगर आपके सीए ने इतना मतलब कि अगर आपके सीए ने इतना अच्छा ऑप्शन दिया है दैट यू कैन हैव योर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस. तो यस। व्हाई नॉट शुड आई जॉइन इट. तो मैंने फिर एचएसबीसी के लिए अप्लाई किया एंड आई गॉट सिलेक्टेड देयर. दैट्स होल जर्नी इन चलो, ब्रीफ. बहुत बहुत वंडरफुल रही है अभी तक, आई बिलीव, जर्नी। बट इसके बीच में जो छोटी छोटी चीजें हम मिस कर जाते हैं ना, हम उनके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करने वाले हैं। सो सूर्यांश, आपने थिंकिंग ब्रिज से भी मास्टर क्लासेस ली हुई हैं, राइट? राइट राइट. कौन कौन सी ली हुई हैं? जीएसटी मास्टर क्लास एंड योर ऑडिट मास्टर क्लास. ओके, ओके। ये मैंने इंटर के बाद लिया था, इंटर के एग्जाम्स के बाद. इंटरमीडिएट के एग्जाम्स के बाद आपने जो या है यू केम अक्रॉस थिंकिंग ब्रिज एंड देन आपने फिर उसमें एनरोल किया। तो फिर राइट राइट. जब आप आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई कर रहे थे, इंटरव्यूज आप दे रहे थे, बैक एंड फोर्थ काफी इंटरव्यू प्रोसेस आपने जो है गो थ्रू करे होंगे, बहुत सारी फर्म्स के इंटरव्यूज दिए होंगे। तो क्या मास्टर क्लास ने आपकी हेल्प करी इंटरव्यू के प्रोसेस के दौरान? या मैम, आई वुड से जो मास्टर क्लास में जो बेसिक जो एक्सेल वाला पार्ट है ना, हम्म। एडवांस एक्सेल, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी हाँ मेरे उसमें इंटरव्यू में. एंड ओके। सेकेंड थिंग, जब मैंने लाइक कि जीटी में दिया इंटरव्यू हम्म। रिगार्डिंग द जीएसटी, जो भी जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा लाइक कि जीएसटीआर 1 3 में क्या डिफरेंस है, जीएसटीआर 2 भी क्या होता है एंड ऑल दीज क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चन आई वाज एक्चुअली एबल टू आंसर बिकॉज मैंने जीएसटी की मास्टर क्लास करी थी उसी के कुछ टाइम पहले. सो आई वुड से कि जीएसटी मास्टर क्लास एक्चुअली हेल्प मी इन हम्म। क्रैकिंग माय जीटी इंटरव्यू. राइट। और ये जो जीटी की अपॉर्चुनिटी है, आपने लाइक कोई रेफरेंस थी जिसके थ्रू आपने अप्लाई किया, या फिर आपने उनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई किया? थोड़ा सा इसका जो पूरा प्रोसेस था एप्लीकेशन का वो बताएंगे? या मैम एक्चुअली मैंने मैंने जो भी किया था, एक फर्स्ट वो लिंक्डइन. उस टाइम पे लिंक्डइन पे काफी सारी ही वैकेंसीज आती थी. लोगों हम्म। ने मतलब कि पोस्ट किया था, वैकेंसी यहाँ पर है, ईमेल आईडी थी. सो आई जस्ट ईमेल देम. मतलब मैंने काफी बार किया एंड वन डे आई गॉट अ कॉल बैक फ्रॉम हम्म। देयर साइड. तो सो आप दैट वाज इट.
नहीं, मैं यही कह रही थी कि तो आपने लिंक्डइन पे जो भी पोस्ट सर्कुलेट होते थे कि वैकेंसी आई है, आपने उनमें से ईमेल आईडीज एक्सट्रैक्ट करके आपने उन सभी को अपना सीवी भेजा, रिज्यूमे भेजा एंड देन आपको रिस्पॉन्स आ गया। ओके, या राइट। वंडरफुल, वंडरफुल। अब आर्टिकलशिप तो चल ही रही थी, तो आपने बोला कि मुझे मेरे कुछ कलीग्स हैं जिन्होंने बताया कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इतना बढ़िया ऑप्शन है, तो क्यों नहीं करना चाहिए? तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में कैसे आपने अपॉर्चुनिटीज ढूंढना शुरू करी, कैसे फिर आपने प्रिपेयर करा एंड कैसे फाइनली लोगों को रीच आउट करा कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ सके? क्या मैम, जब मेरे 1.5 ईयर्स का पार्टनरशिप खत्म तो होने वाले थे, उसके अराउंड 2 से 3 महीने पहले मैंने मतलब कि ढूंढना तो स्टार्ट किया, और अपनी जो भी जो स्किल्स थी मतलब उस पर वर्क करना स्टार्ट किया, और जो टेक्निकल जो क्वेश्चंस आते हैं इंडीएस के, एफआर के, और आपके ये एसएफएम के, हम्म। उस पर मैंने थोड़ा बहुत वर्क किया। फिर उसके बाद मैंने टेलीग्राम एंड लिंक्डइन और Naukri.com, मतलब कि जितने भी सोर्सेस थे, आई हम्म। अप्लाई टू ऑल ऑफ देम, जहाँ भी जो भी कोई वैकेंसी मिलती है। और इवन अगर कोई मेरा फ्रेंड भी काम कर रहा है कोई भी फॉर्म में, फ्रेंड्स हम्म। और फ्रेंड्स भी काम कर रहे हैं, सो आई जस्ट कॉल देम कि अगर आपकी टीम में कोई वैकेंसी का, आप तो आपकी आपकी जगह पे। सो वो अराउंड वो वाला प्रोसेस 2 से 2.5 महीने मेरा मतलब कि चला रहा। तो मतलब कि रोज रोज काफी ज्यादा ज्यादा, मतलब कि कभी कॉल्स आ रहे, कभी कुछ हो रहा है, तो वो वाला प्रोसेस थोड़ा हेक्टिक सा था। एंड द मेन चैलेंज उसमें जो ये था, कि मेरी जो एग्जिस्टिंग फॉर्म थी, हम्म। उसमें उसमें लाइक कि 2 महीने का नोटिस पीरियड था। और हम्म। बाकी सारी फॉर्म दे नीड मी टू ज्वाइन विद इन 20 डेज, 1 मंथ मैक्स। हाँ। उससे ऊपर कोई, हाँ, मतलब कि कोई लाइक कि रेडी नहीं था। तो मेरे हम्म। पास अपॉर्चुनिटी आ गई थी पहले, अच्छी अच्छी जगह से आ गई थी। बट देन इशू वही था कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ लाइक कि 30 to 40 डेज ज्वाइन करने के लिए। सो हम्म। सो आई डिसाइडेड कि ठीक है, चलो अभी पहले यहाँ पे लाइक लाइक टू रिजाइन, तो क्या बोलते हैं, कर देते हैं। फिर आगे आई विल हैंडल, थोड़ा सा हम्म। वहां से कर लेंगे लाइक कि नेगोशिएट, और थोड़ा यहाँ से कर लेंगे, आई थिंक दैट विल बी ओके। तो मैंने कर दिया फिर रिजाइन, और उस टाइम मेरे पास ऑफर लेटर था, लेकिन वो टाइमलाइन के मतलब कि पहले था। हम्म। फिर उसके बाद एक दिन मेरे पास लाइक एचएसबीसी से कॉल आता है, तो रैंडमली हम्म। लाइक कि फोन कॉल आता है, एंड दे आस्क मी सम काइंड ऑफ बेसिक क्वेश्चंस, कि हम्म। आपका लाइक बेसिक क्वेश्चंस। उसके बाद फिर वो इंडियाज के क्वेश्चन भी पूछने स्टार्ट कर दिए। एंड देन आई थॉट कि ये मेरा एक्चुअली मेरा लाइक लाइक इंटरव्यू हो रहा है। हम्म। तो वो कॉल करीब 20 to 25 मिनट्स की थी। और फिर उसके करीब 10-15 दिन के बाद मेरे पास कॉल आता है दैट आई बीन सेलेक्टेड फॉर दिस रोल। वाह। और सबसे बड़ी बात की, एंड दे गेव मी 2 months टाइम टू ज्वाइन। हम्म। हम्म। तो वो चीज़ फिर बाद में जाके फिर सेटल होगी। सो दैट वाज हाउ द इंटरव्यू प्रोसेस वाज। मतलब ये कि रिजाइन कर दिया था टू जॉइन अ डिफरेंट फर्म, लेकिन वाइल इन दैट पीरियड आपको एचएसबीसी से कॉल आ गया। राइट, 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 राइट। ये बहुत इंटरेस्टिंग हुआ। ओके। अ, तो आपने एचएसबीसी के लिए लिंक्डइन पर लोगों को रीच आउट किया था? एचएसबीसी की खुद ही की लाइक की वैकेंसी आई थी, एचएसबीसी की वेबसाइट से ही प्रोफाइल से आई ओके। थी वैकेंसी, जब मैंने ओके। वहां के थ्रू अप्लाई किया था। ठीक है, ठीक है। एंड फिर जो आपका इंटरव्यू प्रोसेस था वो सिर्फ इतना था कि आपने अप्लाई किया, फिर आपको कॉल आया एंड देन आपका फिर ज्वाइनिंग का ही कंफर्मेशन आ गया कि आप सिलेक्ट हो गए हैं, राइट? या तो राइट, एज या सच कोई फेस टू फेस या ऑनलाइन इंटरव्यू नहीं हुआ था? फेस टू फेस नहीं हुआ था, हाँ, बस एक तो साइकोमेट्रिक टेस्ट हुआ था अप्लाई करने के बाद, जो आपको देना पड़ता है। ऑनलाइन अच्छा। होता है, एचएसबीसी की वेबसाइट पर होता है। अच्छा। डाटा ही। ठीक है, तो साइकोमेट्रिक टेस्ट में किस तरीके के सवाल थे, आप थोड़ा सा आइडिया दे सके ताकि जो स्टूडेंट्स अभी उसमें सुन रहे हैं उन्हें आइडिया लग उसमें लाइक सके? कि बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं। हम्म। और उसमें मेन मेन थिंग होता है कि एक ही टाइप के क्वेश्चन आपके 4-5 बार आते हैं, एंड यू हैव टू आंसर सेम एवरी टाइम। हम्म। उसमें कोई भी आंसर कुछ सही गलत नहीं होता है। इट्स लाइक हम्म। यू लाइक दे एनालाइज योर बिहेवियर। फॉर एग्जांपल, आप देखिए, कि आपके कोई जूनियर को तो सिक लीव चाहिए, सो विल यू गिव हिम? तो वहां पे हम्म। ऑप्शन आता है यस, और आता है नो, और उसके बाद मतलब 4-5 ऑप्शन आते हैं। तो इस टाइप के आते हैं क्वेश्चंस, एंड दे रिपीट इट एवरी टाइम, 3-4 बार होते हैं रिपीट। हम्म।
तो दिस इज ऑल इट इज अबाउट, यू कैन नॉट लाइक पहले मतलब कि पहले से आपको उसको पढ़ के नहीं लाइक कि जा सकते हो, वो यू हैव टू गिव इट ऑन द स्पॉट ओनली। राइट राइट। सो बिहेवियरल बेस्ड क्वेश्चंस ये होते हैं जस्ट टू सी कि आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे बिहेव करेंगे। वो आपका मेंटल साइकी जानना चाह रहे हैं कि आप ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी कैसी है। ओके एग्जैक्टली ऑलराइट। एग्जैक्टली। एंड इंटरव्यू जो फोन कॉल इंटरव्यू हुआ था आपका, कुछ आइडिया आपका किसके साथ हुआ था? कि आपके सीनियर थे या फिर एचआर थे? नो नो नो, दैट वाज माय सीनियर, जिनके साथ मैंने एक्चुअली में काम किया एचएसबीसी में, उन्हीं का कॉल आया था। ओके ओके। एंड थोड़ा सा एक बार, अभी वैसे आपने थोड़ा ब्रीफ में बताया था बट थोड़ा क्वेश्चंस बता दीजिए, टॉपिक्स बता दीजिए। और जैसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में भी हमारे पास ऑप्शन होता है ना कि हम वो फील्ड चूज कर सकते हैं, AR AP FPA। तो आपका कौन से फील्ड में था और उसके अकॉर्डिंग आपसे क्या सवाल पूछे गए थे? इससे ऑडियंस को थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हमें किस तरीके के क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाने हैं। या डेफिनेटली, सो मैम मेरा मेरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग था एचएसबीसी में। ओके। तो पहले तो लाइक कि बेसिक बेसिक से क्वेश्चन थे, और सेकंड थिंग था कि मैंने कि आर्टिकलशिप में कैसे काम किया है, एंड व्हाट आई हैव लर्न इन माय आर्टिकलशिप। फिर उसके बाद आपके बैलेंस शीट के आइटम्स के बारे में दे स्टार्टेड टू आस्किंग मी कि डेफर्ड टैक्स एसेट क्या होता है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज क्या होती है, एंड लीज क्या होता है, हाउ हाउ डू यू रिकॉर्ड लीज इन योर फाइनेंशियल्स। फिर उसके बाद हाउ डज अ बैंक फंक्शन, मतलब बैंक के रेवेन्यू सोर्स क्या है, बैंक के एक्सपेंसेस क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे थे हम, मतलब बेसिक थे। और उनका जो मेन फोकस था दैट वाज ऑन माय आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस। मैंने तो काम क्या किया है, एंड लाइक हाउ आई वाज एबल टू जस्टिफाई माय वर्क। तो मैं मतलब कि बता पाऊँ कि मैंने इतना इतना वो काम किया जो मैंने अपने सीवी में लिखा है। सो हम्म दिस वाज ऑल अबाउट इट। हम्म। गॉट इट गॉट इट। वेरी इंटरेस्टिंग। एंड अब HSBC में ऑब्वियसली आपका वर्क एक्सपीरियंस तो काफी बढ़िया रहा होगा, बट जस्ट टू गिव ग्लिम्स टू दी लिसनर्स, टू पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो, एक थोड़ा सा ग्लिम्स दीजिए, हाउ डज इट फील लाइक वर्किंग इन HSBC इन दी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग? मैम एक्चुअली मैम एक्सपीरियंस काफी काफी अच्छा था, बिकॉज बिकॉज पूरी पूरी एचएसबीसी में हम भी वर द यंगेस्ट पीपल ऑन बोर्ड, ट्रेनीज। सो बाकी सारे सारे एक्सपर्ट्स के साथ में हमें काम करना है, एंड गेट टू नो हाउ डज अ बैंक एक्चुअली फंक्शन, बैंक के अंदर कैसी कैसी कुछ चीजें होती हैं। सो दैट वाज रियली अ वेरी ग्रेट 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 एक्सपीरियंस। और एंड आई थिंक सभी को करना चाहिए, बिकॉज बिकॉज जब अगर आईसीए ने आपको इतना अच्छा ऑप्शन दिया है, यू शुड परस्यू इट। या राइट। और जैसे आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस में अपनी आर्टिकलशिप करी थी और फिर आप एकदम डिफरेंट फील्ड में चले गए अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में, तो राइट। उनके लिए आपका आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस कैसे रेलेवेंट रहा? मतलब अकाउंटिंग वगैरह का तो लाइक आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करा ना, तो वो IDT का बैकग्राउंड कैसे हेल्प करा? आईटीटी का बैकग्राउंड एज सच, मतलब ऐसे तो हेल्प नहीं करा, बट माई लाइक की कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस हेल्प मी अलॉट। ओके। जो भी चीजें मैंने वहां पे सीखी, दी एक्सेल हो गया, और आपकी ईमेल राइटिंग हो गई, और हम्म। आपके हाउ टू बिहेव इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो या। ये सारी चीजें एक्चुअली हेल्प करी वहाँ पे। और प्लस वहाँ पे जो वर्क प्रेशर था जीटी में, so that thing was also an added advantage for HSBC. So these हम्म। things were there. ओके ओके। नाइस। सो कोई टिप्स आप देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को कि वो अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और अपनी आर्टिकलशिप के लिए कैसे प्रिपेयर करें, कैसे वो स्टैंड आउट कर सकते हैं अमंग डिफरेंट डिफरेंट पीपल जो कि सेम एक वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो कैसे स्टैंड आउट करें, उनके लिए थोड़ी टिप्स। या डेफिनेटली, फर्स्ट फर्स्ट थिंग इज, जो ये लाइक कि 2 महीने होते हैं ना एग्जाम्स के बाद वाले, उस टाइम में आपको बहुत सारी लाइक की चीजों को तो सीखना तो पड़ेगा। फर्स्ट थिंग इज योर एक्सेल। एक्सेल आपको आनी ही चाहिए, और बेसिक नहीं कि एडवांस लेवल की होगी तो और अच्छा होगा। एंड हम्म सेकंड थिंग एंड सेकंड थिंग इज योर सीवी। सीवी पे वर्क करना तुरंत ही लाइक होना चाहिए आपका। एंड नेक्स्ट थिंग इज योर लिंक्डइन प्रोफाइल। अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेट रखना चाहिए, एंड कीप ऑन पोस्टिंग इट, बी एक्टिव ऑन इट। हम्म एंड या लाइक कि मेजरली तो इतनी ही चीजें हैं, हम्म सो दैट और आपको और भी कुछ ऐसे लाइक कि कुछ तो कोर्सेज भी करने चाहिए दैट यू कैन मेंशन
that you can mention in your CV as well. So that you can actually stand out from the other this thing, your candidates. हम्म तो ये सारी चीजें हैं that one can do. ओके ओके। और लिंक्डइन पर कैसे लोगों को रीच आउट कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक टिप उसके लिए, क्योंकि लिंक्डइन आजकल बहुत पावरफुल टूल है। और मैं एक स्टैट्स पढ़ रही थी तो उसमें लिखा हुआ था कि हर मिनट 6 लोग हायर हो रहे हैं लिंक्डइन पर, तो विच इज लाइक रियली इम्प्रेसिव। तो आप लिंक्डइन के लिए कोई टिप्स देना चाहेंगे अलग से? या या लिंक्डइन के लिए जैसे आपको कोई भी कंपनी को ज्वाइन करना है, कोई भी फर्म आपको ज्वाइन करना है, उस फर्म में जो लोग भी काम करें, यू कैन जस्ट सेंड अ फॉलो रिक्वेस्ट टू हिम। फिर उसके बाद उनको लाइक मैसेजेस करिए कि आई वांट टू अप्लाई इन योर फर्म, इन योर कंपनी। तो हम्म मे बी शायद उनकी टीम में कोई ना कोई वैकेंसी हो, सो दे कैन हेल्प यू आउट। सो जस्ट लाइक टू रीच आउट टू पीपल, और जितने भी आपके कनेक्शंस हो सकते हैं उसको आप मतलब कि बढ़ाते रहिए, इंक्रीज करते रहिए। दैट हम्म वुड इवेंचुअली हेल्प यू। वंडरफुल वंडरफुल। सो थैंक यू सो मच सूर्यांश। आपने इतनी सारी इंसाइट्स, रियलिस्टिक इंसाइट्स, राइट फ्रॉम the questions asked in the interview to how to reach out to people, बहुत अच्छी टिप्स आपने शेयर करी हैं। एंड गाइस, कनेक्ट विद सूर्यांश इन द ऑन लिंक्डइन। मैं उनका जो लिंक्डइन आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, सो यू गाइस कैन send him a message, ask for references, right? And reach out to him and take any guidance that you feel is right. And yeah, that's it. Anything else that you would like to say, or towards the end? जस्ट वन थिंग, कि लगे रहो। लाइक एग्जाम्स के बाद भी यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग, यू हैव टू कीप लर्निंग। तभी आप आगे भी ग्रो करोगे। या वन दैट्स हंड्रेड ऑल। परसेंट 100% एकदम सॉलिड एडवाइस है, लगे रहो। और पता है सूर्यांश, मैं हर बार जो भी बच्चा आर्टिकलशिप या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जा रहा होता है, हमेशा उन्हें बोलती हूँ कि आप बच्चे ना 5 मैसेज भेज के थक जाते हैं, तो मैं बोलती हूँ कि 5 मैसेज से नहीं चलेगा। कम से कम 300 400 एग्जैक्टली। लोगों को रिक्वेस्ट भेजोगे तब जाकर उनके रिस्पॉन्स आएंगे। शायद आपके 50 लोग रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें, उसमें से 10 लोग आपको रिप्लाई करेंगे, फाइनली कहीं जाकर 2 3 लोगों से आपका एक्चुअली में इंटरव्यू का कन्वर्जन आएगा। सो इट्स अ लॉन्ग एंड टायरिंग प्रोसेस। जैसे आपने बोला ना कि मेरे को 2.5 महीने लग गए थे, 2.5 3 महीने लग जाते हैं पूरा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को स्कोर करने में। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर टाइमली नहीं स्टार्ट करा तो टाइम जो है वेस्ट होगा, अटेम्प्ट खामखा डिले होगा, और वो रिस्क आप ले ही नहीं सकते हो। तो यू हैव एग्जैक्टली। टू स्टार्ट अर्ली। और अब तो 2 साल की हो गई है आर्टिकलशिप, तो यानी राइट। 1 ईयर एंड होने से पहले पहले ही आपको यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग फॉर आर्टिकलशिप, एंड दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस बच्चे आई होप ये समझे कि 2 से 2.5 महीना बहुत नॉर्मल है। उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि एग्जैक्टली। अरे यार आ ही नहीं रहा है रेस्पॉन्स, छोड़ो जाने दो, अब देख लेते हैं। सो कीप एट इट, लगे रहो, एज सूर्यांश सेड। या दैट्स इट, थैंक यू सो मच, नमस्ते।